हेलो डियर स्टूडेंट। आज आपको क्लास 12 के कीपिंग क्वाइट एक पोएम है, उसको पढ़ाया जाएगा, जिसको पाब्लो नेरुदा ने लिखा है। इसमें कवि कहता है, सभी मानव को सांसारिक क्रियाकलाप करने के लिए कुछ क्षण रोकता है कि वो कुछ कार्य न करें, और कहता है कि उस समय शांत से स्वयं के आत्मनिरीक्षण पर खर्च करें। ये हमें स्वयं को समझने में मदद देगा। हम भय में हैं क्योंकि हमें सदैव जल्दी रहे। आओ हम सभी अनावश्यक क्रियाकलाप को बंद कर दें और शांत रहें। ये हम सबको साथ लाएगा और विकास को समझने का एक अवसर एवं भाव प्रदान करेगा। आइए पढ़ते हैं आगे। हार नाउ वी विल काउंट टू 12। आओ हम सब 12 तक गिनेंगे। अब हम सब 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम तब तक शांत बनाए रखें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और एक बार पृथ्वी पर अपना चेहरा करेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में हम बात नहीं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हम रुके रहेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को बहुत ज्यादा गति नहीं प्रदान करेंगे या शांत। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, ये एक आकर्षक क्षण होगा। एक्जोटिक मतलब होता है आकर्षक। ये एक आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के। रश मतलब होता है भीड़ भाड़। We would all be together, सॉरी, ये एक आकर्षक क्षण होगा बिना किसी जल्दीबाजी के। विदाउट इंजन, बिना शोरगुल के। We would all be together, हम सब साथ में रहेंगे। In sudden strangers, एक आकस्मिक विचित्रता में। Fishermen in the cold sea, ठंडे समुद्र में जो, या गहरे समुद्र में जो मछुआरे होंगे, वुड नॉट हार्म व्हेल, व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि मछली जो है वो काफी गहराई में चली जाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने घायल हाथों को देख रहे हैं। आगे कह रहा है कवि, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वाश, जो लोग हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार विद गैस, जहरीली गैसों के साथ। वार विद फायर, अग्नि यंत्रों के साथ। विक्ट्री नो सर्वाइवर, उनकी जो जीत होगी उसका कोई उत्तरदायी नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वो भी साफ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ टहल सकेंगे। इन द शेड, उस पेड़ की छांव में। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। आगे कह रहा है, जो मैं चाहता हूं, वाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूं उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्णतः अक्रियता के साथ या निष्क्रियता के साथ।
लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, यह उसी के बारे में। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यदि हम अपने जीवन को गतिमान रखना चाहते हैं तो हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब एकाग्र नहीं होना। एंड फॉर वंस टू डू नथिंग, और एक बार फिर बिना कुछ किए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, बजाय एक बड़ी मात्रा में शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो इस दुख में जो है बहुत बड़ी बाधा डालती है। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो स्वयं को न समझते हुए कभी अपने स्वयं को नहीं समझते हैं। एंड ट्रीटेड आवर सेल्फ विद डेथ, और स्वयं को मृत्यु से जिन्हें जो है मृत्यु के भय से धमकाया जाता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, इन सब के बजाय जो पृथ्वी है हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेथ, जैसे जब सब कुछ हमें मरी हुई प्रतीत होती है, मृत्यु प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलीव, तो बाद में पता है वो सभी चीजें जीवित हो गई। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला